अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC एक अखिल भारतीय गैर सरकारी संगठन NGO है जिसकी स्थापना 1927 में महिलाओं की शिक्षा, मुक्ति और सशक्तिकरण पर प्राथमिक फोकस के साथ की गई थी। AWIC लगातार महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली एक अग्रणी महिला संगठन बन गया है, जबकि सौर ऊर्जा के प्रसार के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के काम करने पिछले 3 दशकों से AIWC प्राथमिक फोकस क्षेत्र का हिस्सा रहा है। हमारे सदस्य पिछले 10 वर्षों से राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर लॉगिंग मुद्दों पर जलवायु परिवर्तन के बीच अंतर संबंधों में लगातार काम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दुनिया भर में महिलाओं सहित कई हाशिए पर रहने वाले समूह द्वारा महसूस किया जा रहा है। बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांग लोग विभिन्न क्षमताओं के साथ विभिन्न परिस्थितियों में रहते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। लिंग न करने केवल पुरुषों और महिलाओं के परिवर्तन से निपटने की क्षमता निर्धारित करता है, बल्कि संचारात्मक समस्याएं मतलब यह भी हो सकता है कि उन परिवर्तनों की महिलाओं पर असंगत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण चुनौतियों के समाधान में महिलाओं की कठिनाइयों में कई कारक योगदान करके है, जैसे असुरक्षित भूमि और स्वभावतः अधिकार, प्रभावी संसाधनों की संपत्ति तक पहुंच, निर्णय लेने में संपत्ति भागीदार, बुनियाद शिक्षा तक सीमित पहुंचे। सुनिए आखिर क्या कहा। वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जो कुकिंग करते हैं, जो खाना बनाते हैं, वो बहुत छोटे जगह में बनाते हैं, कमरे में बनाते हैं, तो उनको ज़्यादा जो है प्रदूषण अंदर जाता है उनके। तो इससे जलवायु परिवर्तन और महिला का एक्चुअली बहुत ही निकट जोड़ है, इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसी पे आज जो है वो चर्चा हुई थी कि G20 के संदर्भ में क्या हो रहा है, इसमें सिविल सोसाइटी किस तरह से काम कर सकती है, सरकार के साथ कैसे जुड़ के काम कर सकती है, इस चीज़ को कैसे प्राथमिकता दे सकती है, इसी बारे में बात की। मैम, जैसे मैंने देखा अभी गांव की भी बात हो रही थी, एक गांव के प्रधान की भी यहाँ पे बात हुई, तो इस पॉलीथीन को पहले ही बैन किया गया, मगर हर जगह आज भी यूज हो रही। मगर जिस तरह अभी प्रोजेक्ट में भी आपके दिखाया कि गाँव में पॉलीथीन बिल्कुल खत्म चल रही है। गाँव में क्या खत्म हो गई? पॉलीथीन, हाँ। तो पॉलीथीन तो देखिए, अब पूरा संसार समझ रहा है कि पॉलीथीन नहीं होनी चाहिए। भारत में भी ये नीति बनी है कि नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ज़मीनी तौर पे कौन क्या कर सकता है? तो जो पंचायत की बात हुई वो इसलिए हुई कि अगर सरपंच ये ठान ले कि ये नहीं होगा तो फिर गांव वालों का मुश्किल हो जाएगा करने का। तो आज यही दिखाया गया, जो पंचायत विभाजन जो मिनिस्ट्री थी उसने भी यही दिखाया कि इस चीज़ के ऊपर हो रही है। तो वो पॉलीथीन के बारे में बात हो, पेड़ लगाने के बारे में बात हो, पानी बचाने के बारे में बात हो, या ऑर्गेनिक फार्मिंग या मिलेट्स जिसको बोलते हैं आज, मोटा अनाज, उसके बारे में बात हो, हर बात में जो है जलवायु परिवर्तन भी आता है। और आप जैसे देखा कि इसमें महिलाओं का ही जो है वो मेन सहयोग जो है वो रहता है, सहयोग नहीं कहूँगी, भूमिका रहती है। तो इसलिए जो भी नीतियाँ बननी चाहिए, जो भी उनका असर होना चाहिए, जो भी पैसा इसके लिए एलोकेट होना चाहिए, वो सब महिलाओं के लिए अगर होगा तो इससे हम लोगों का जलवायु परिवर्तन भी अच्छा होगा, वो लोग इस बारे में काम भी कर पाएंगी, और जो हमारे विकास के जो हमारे मुद्दे हैं उनका भी उन पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। कैसे जागरूक किया जाएगा? आप कर रहे हैं जागरूक, आप अपना मीडिया यूज़ कर रहे हैं। प्रभावित करता है उसके ऊपर आज पूरा हमारा डिस्कशन था। सबसे ज़्यादा जो परेशानियां होती हैं महिलाओं को होती हैं जब मौसम बदलता है या जलवायु बदलता है, तो महिलाओं पे सबसे ज़्यादा असर होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर पानी ख़त्म हुआ गांव में या हरियाली ख़त्म हुई गांव में, तो पुरुष जो होते हैं वो घर छोड़ के शहर चले जाएंगे, कमाने चले जाएंगे, जहां उनको सुविधा मिलेगी वहां चले जाएंगे। लेकिन महिलाएं जो हैं वो बच्चे संभालती हैं, घर संभालती हैं, पशु संभालती हैं, वो नहीं जा सकती हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होता है वो महिलाओं का जीवन होता है। और महिलाओं को किस तरीके से समावेश करके
देश की तरक्की में आगे चल सकते हैं। यही मोदी जी के भी आइडियाज़ हैं और उनको आज यहाँ पर बहुत सी प्रेजेंटेशन में उसको दिखाया गया। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये जो समस्या है क्लाइमेट चेंज की, ये कोई नई नहीं है। हमारे अगर आप पुराने जो हमारे कवि और हमारे पुराने जो हमारी कथाएँ हैं वो देखेंगे तो सब में इस चीज़ को इंगित किया गया है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको संभाल के रखिए। रहीमदास का एक बहुत पुराना दोहा है, अगर आप कहें तो मैं सुना दूँ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। आपने भी सुना होगा, है ना। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो चून में महिलाएं आ जाती हैं, आटा नहीं गूंथता बिना पानी के। तो इसलिए जागरूक के लिए देखिए यही ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस के कार्यक्रम करें और जो भी कूड़ा करकट जो वेस्ट होता है उसको हम सही ढंग से यूज़ करें। बायोगैस बन रहा है आजकल, एनर्जी उसी से बनाई जा रही है, उससे कूड़े से खाद बनाया जा रहा है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जा रही है। प्लास्टिक से दूर रहें, प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करें और बाकी जो हमारी दैवीय संपदाएं हैं, हवा है, पानी है, हरियाली है, प्रकृति है, उसको संजो के रखें। के साथ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ और अल्टरनेटिव फ्यूचर के साथ ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारा इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि औरतों का इसमें क्या रोल है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस फील्ड में औरतें बहुत काम करती हैं, पर जब उनको फ़ायदा पहुंचाने का टाइम आ जाता है तो औरतों को उसमें से निकाल दिया जाता है और उनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है क्लाइमेट चेंज के लिए उसको कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। और परेशान वही होती हैं जब इतनी दूर दूर से उनको पानी लाना पड़ता है, जब भी वो सूखा पड़ जाता है तभी परेशानी होती है, जब भी खेती नहीं चलती तो बच्चों को पालना। आदमी तो गांव छोड़ के शहरों में आ जाते हैं, लेकिन मेन जिम्मेदारी जो है वो औरतों को उठानी पड़ती है। इसके लिए सरकार आगे आके काफ़ी स्कीम्स बना रही है। आज उसी के ऊपर ही हमने बात करी। ये इंटरनेशनल हमारी एक प्रोग्राम था जिसमें इंडोनेशिया से भी जुड़े और भारत के अलग अलग जगह से भी जुड़े। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा और बहुत अच्छी। आज की तारीख में अगर ये हमारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैसेस अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रिलीज़ होंगी तो हर एक की जान का ख़तरा है। और ये प्रेमाइस रहा है, इसकी अंदरूनी बात ये रही है कि महिला क्योंकि वो घर गृहस्थी और पर्यावरण में ज़्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि उसको परिवार और अपनी सोसाइटी को बढ़ाना है, उसी में उसको चाहे गाय भैंस बकरी हो, चाहे अपना चूल्हा चौका हो और चाहे अपनी बच्चों की एजुकेशन हो, उसमें उसके ऊपर जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा बैठती है। तो ये क्लाइमेट की वजह से अगर कोई हादसा होता है, चाहे नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो उसके ख़ास उसी के ऊपर कंधे पे इसकी मजबूरियां बैठती हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये चर्चा की कि ये जो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हो, चाहे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले हों, चाहे अपने क्लाइमेट चेंज की जो मंत्रालय हैं, इनको जागरूक करने के लिए कि आज की तारीख में हमारी जैसी सिविल सोसाइटी, हमारी जैसी NGO, हमारी जैसी संस्थाएं इस चीज़ को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे सकती हैं और मजबूती से कर सकती हैं। हमारी संस्था 500 शाखाएं हैं हमारी पूरी हिंदुस्तान में, 1 लाख हमारी संख्या है और हमारी महिलाएं जुड़ जाएंगी और NGO से जुड़ेंगी तो जो भी प्रधानमंत्री के लक्ष्य हैं, चाहे स्वच्छ भारत हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे सोलर पावर हो, ये हम उनके साथ जुड़ के बहुत इसको शक्तिशाली कर सकते हैं। ग्रामीण पर्यावरण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री योजना गैस सिलेंडर बांटेंगे, लेकिन आज भी गांव ऐसे हैं कि जहां पर चूल्हे पर महिलाएं खाना बना रही हैं, उनके घर में गैस होते हुए भी वही इस्तेमाल किया जा रहा है जो पुरानी परंपरा। क्या लगता है उसको कैसे रोका जा सकता है? पुरानी परंपरा चूल्हे की बनाने की कोई गलत चीज़ नहीं है। वो चीज़ ऐसी है कि हाँ कहीं ना कहीं हानिकार है अपने पर्यावरण के लिए, बट गैस चूल्हे बट रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। अब इसको हम एकदम से क्यों नहीं पूरा, हम इसकी पूरी 100% क्यों नहीं गांव में पहुंच पाई है, ये धीमे धीमे पंचायती राज और जो मंत्रालय हैं जब इकट्ठे काम करेंगे वो पहुंचेंगी। मगर सिर्फ सरकार के हाथ ये काम नहीं हो सकता है, इसमें जब तक NGO और सिविल सोसाइटी के लोग जुड़ेंगे नहीं इसको बढ़ावा देने के लिए, तभी जागृति आएगी। और जहाँ जहाँ लीकेजेस हैं, चाहे वो अपने भ्रष्टाचार की वजह से हो, चाहे वो हमारी ईमान और धर्म की वजह से हो, चाहे ये कारण हो कि हाँ हमारी इसमें लक्ष्य कमज़ोर है, ये फिर चीज़ें
बंद होंगी। और जागरूक किया जाए, उनको रोजगार को की बात करें, अगर पर्यावरण की बात करें, कई ऐसी बातें हैं उठाई गई, उन महिलाओं तक कैसा आवाज पहुंची जो पर्यावरण को नुकसान होता है। कुछ गांव ग्रामीण में ज़्यादा इस को देखा है, प्लास्टिक की बात करें या उद्योग की बात करें, उसको कैसे जागरूक किया जाएगा? उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं हमारी ब्रांचेस के थ्रू। आज हम लोगों ने जो दिखाया था 4-5 प्रोजेक्ट जो हमारी ब्रांचेस हैंडल कर रही हैं, 1-2 बंगाल से था, श्रीनगर से था, केरला से था, गुजरात से था। तो हम लोग यहाँ पे जो भी उनके जो है जो वो लोग काम कर रहे हैं वो हम लोग ऐसे फोरम में दिखाते हैं कि हाँ भी हमारी महिलाएं, हमारी मेंबर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। और इसी तरह जब हम लोग जाते हैं कोई भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, वहाँ से जो हमें सार मिलता है वो हम हमारी महिलाओं तक पहुँचाते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू पहुँचाते हैं कि भी हम लोग किस तरह से प्लास्टिक के लिए कर सकते हैं। छोटे छोटे लघु उद्योग जिसको हम कहते हैं, घर बैठे जो कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग उनकी मदद करते हैं, सारी जानकारी उनको देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि भी अगर अभी हमने जैसे एक किया था कि ये जो प्लास्टिक का ही ये जो है पुरानी प्लास्टिक से नई चीज़ें बनाने का, हैंडीक्राफ्ट का, इससे जो है काफ़ी महिलाओं को जो है वो घर बैठे बैठे बनाती हैं और पैसा कमाती हैं। ये खाद का जो हमने बताया